सब विजन, नए विजन, जिस तरह बरागटा जी के विजन होते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, क्रिकेट स्टेडियम और टूरिज्म के लिए हमारे पैराग्लाइडिंग, टूरिज्म का विस्तारीकरण, इसे विजन कहते हैं। विजन ये होता है जिसमें आप नई नई कोई पॉलिसी लाते हैं, वो विजन होता है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ये दोनों हमारी विपक्ष की पार्टियां, क्या विजन है आपके पास? कोई विजन नहीं है। हाथ में कागज लेके बोलते हैं बस ये सड़क नहीं, ये खंभा लगा दिया, ये पानी ले आया। ये तो कोई भी कर सकता है। एक छोटे से छोटा अगर कोई कार्यकर्ता भी विधानसभा जाएगा तो वो भी ये कार्य कर दे। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है जो हमारे नेता है उनके अंदर सारे गुण हैं, वेल एजुकेटेड, हर चीज की नॉलेज है उन्हें, और उनकी पहुंच दिल्ली तक है, दिल्ली तक। ये जरूरी नहीं है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके पास आपने कार्य तो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके द्वारा किया जाता है। पार्टियां तो चेंज होती रहती है 5-5 साल बाद, नेता भी चेंज होते रहते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होता है। काम को आपको एडमिनिस्ट्रेशन से करवाना है। हम भी जाते हैं, विभागों में जाते हैं, विभाग का सब काम तो सारे विभाग से होते हैं। ठीक है, कुछ कोड आपने दे देने हैं, 6 महीने के लिए कोड आप हमारे बंद कर दीजिए, फिर भी हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। पर मैं आपसे ज्यादा ना समय लेता हूँ। आप सभी इतने समय से बैठे हैं और सबका अपना बिजी शेड्यूल होता है, पर आप लोगों से यही मैं आखिरी में निवेदन करना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि कल की जो हमारी एक महा स्वाभिमान रैली होनी है, इसमें हम सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। और आप कल की जो हमारी रैली होगी वही आपको साफ कर देगी कि हम किस दिशा में, और कल हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कल भोग में रैली हुई थी, कांग्रेस के लोगों ने कल ही अपनी हार मान ली। आपको मैं बताऊं, उन्होंने कहा कि हम गए। मैं आपको बताऊं, कल वो सब आते जब घर पहुंच रहे थे तो सब कह रहे थे भैया हम तो गए, भैया हम तो गए। तो मैं आप लोगों से यही कि जो अभी हमारी पकड़ है और जिस दिशा में हमारा काम चला हुआ है, हम इसमें पीछे ना हटे। रात दिन हम एक करके हमने ये चुनाव जीतना है। हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है जुब्बलनौर क्षेत्र की, और हमारा नाम होगा पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हमारा नाम होगा अगर हम ये चुनाव जीत गए। आप ये याद रखिए, ये ऐसा चुनाव है 1990 के बाद ये दोबारा एक पूरे हिंदुस्तान में चुनाव को लिखा जाएगा कि जुब्बलनौर कोटखाई की जनता शायद हिंदुस्तान में सबसे परिपक्व जनता है। वो सब समझती है क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे भी जितने भी हम लोगों को सबको निष्कासित किया गया है, मान सम्मान के साथ इस क्षेत्र में जो मान सम्मान होगा वो वापस मिलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोटखाई आए थे, वो भी भगवा पहन के आए थे, आप ये भी ध्यान रखें। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है। अपनी जनता के लिए अगर किसी ने त्याग किया है, क्या दोष है जिस परिवार का? ये दोष है माननीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी का, उन्होंने विकास किया कोटखाई के लिए। ये दोष है उनकी धर्मपत्नी का, उनके बेटे को चुनाव में खड़ा किया गया इसके ऐसे समय में। ये दोष है इनका। आज ये लोग हमारे लिए खड़े हैं, हमें इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हमें सबको इनके साथ खड़े रहना है। और ये हमारी लड़ाई सब चेतन बरागटा जी की नहीं है, हमारी एक व्यक्तिगत एक आदमी की लड़ाई है। तो इसमें हम सब लोग मिलजुल कर एक 30 तारीख के दिन भारी से भारी बहुमत करें। और चेतन जी को और आप सबको मैं आज पहले से बधाई दे देता हूं कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं, और ऐसा ही हमारा जोश रहे। 2 तारीख की 4 की दिवाली हम 2 तारीख को मनाएंगे। इस सब के लिए मैं आपको पहले ही बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, मातृशक्ति से भी विनम्र निवेदन रहेगा, क्योंकि आपका जो वोट होता है बहुत पक्का होता है। दाई और रिश्तेदारी और जब जोड़ी हो जोड़। मैं भी आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमने भी अपना सब कुछ निछावर किया है,
चाहे कोई भी हम संगठन से जुड़े हैं, आज हमारी लिस्ट पे लिस्ट लगी हुई है, रात को निकल रही है। मातृशक्तियां, मैं आपको बताना नहीं चाहता, जुगल की हमारी 5-6 बहनें ऐसी है जिन्होंने, मुझे लग रहा है 10-15 साल से इस पार्टी के लिए रात दिन काम करती है, हर जगह खड़ी रहती है। उन्हें आप क्यों ये नारी शक्ति का सम्मान है, आप ऐसे सम्मान करते हो नारी शक्ति का, और उनको ये सम्मान दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है, आप इज्जत मान ऐसे करते हो। कोई बात नहीं, उनके लिए हम लोग खड़े, सम्मान करेंगे हम मातृशक्ति का, अपनी माताओं बहनों का। आगे भी हमें ऐसा चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम हार मानने वाले नहीं है। इसीलिए आज ये चुनाव सबका है, तो सब मिलजुल कर लग जाए। कल से इधर उधर दाई बहन रिश्तेदारी जो भी है सबसे मिलजुल कर, चाहे दो मैं कांग्रेस के मित्रों से भी और दूसरी पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी समझिए, आप कोई वोट देने में आपको दिक्कत नहीं है। आज कोई फूल और कांग्रेस फूल की और हाथ की बात नहीं है, सेब की बात है। उसके लिए तो आप भी एक वोट तो हमें दे सकते हैं, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे। कांग्रेस के मित्रों से, विपक्ष के लोगों से भी हम हार्दिक निवेदन करते हैं कि आज आप भूल जाइए इस क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए, अगर आप ज्यादा नहीं तो एक वोट जरूर दे देना। उसके लिए हम आपके कर्जदार रहेंगे, हो सकेगा हम आपका कर्ज चुकाएंगे। इसका ज्यादा मैं बोलता हुआ आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद अनिल काल्टा जी। मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि यहाँ पर सबके लिए भोजन की भी व्यवस्था है, काइंडली आप बैठे रहें। तो बाहर हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो कृपया पंडाल में अंदर आए। अब मैं जुगलनाव कोटकाई के पूर्ण रहे मंडल अध्यक्ष कर्मठ जुझारू और युवा श्री गोपाल जुभैर जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपना विचार व्यक्त करें। गोपाल जुभैर जी। धन्यवाद राजेश जी। आप लोग काफी समय से बैठे हैं, इस तरह बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं सिर्फ राजेश जी ने बोला है तो 5 मिनट लूंगा, ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लूंगा। आज ग्याल क्षेत्र की सभा में हमारे बीच उपस्थित है। इस सभा की आज के मुख्य अतिथि आदर के योग्य पुष्पा बरागटा जी। मंच पर मेरे लिए आदर के योग्य और मेरे आदर्श, जो समय समय पर हर पल मुझे अपने राजनीति को लेकर टिप्स देते रहे, ऐसे बड़े भाई सुरेश चौहान जी, स्थानीय प्रधान रजनी जी, उप प्रधान रावेंद्र जी, क्यारी पंचायत के प्रधान दुर्मा जी, उप प्रधान चेतन कड़ाइक जी, कांता डिप्टा जी जो बीडीसी सदस्य है रावला क्यार बुड़क पंचायत से, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे बड़े भाई जगदीश चौहान जी, यहां पर उपस्थित ध्रुव बरागटा जी और सम्मानित मंच संचालन कर रहे भाई राजेश जी, यहां पर उपस्थित इस सभागार में सभी सम्मानित जनता, सबने अपनी अपनी बात रखी। विषय आप सबके सामने सबने अपना रखा, मात्र मेरे लिए बोलने को कुछ वैसे रह नहीं गया। आप सब परिपक्व है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जिस तरह टिकट के आवंटन की यहां पर बात हुई, जहां तक नीलम सराय की बात है, हमारा उससे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। कार्यकर्ताओं का जो रोष है, जुगलनाव कोटखाई के अंदर मात्र इतना रोष रहा, संगठन अगर एक बार ग्रास रूट में जनता से पूछते कि जनता क्या चाहती है, जहां एक नाम पे चर्चा होती रही चेतन बरागटा के नाम पे, जहां कार्यकर्ता 3 महीने से काम में लगा रहा, जगह जगह वोट मांगता रहा, उसी पीड़ा के साथ जुगलनाव कोटखाई के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया और टिकट का विरोध करते हुए अपने आप को चेतन बरागटा के रूप में खड़ा करवाकर चुनाव में उतरे।
मैं किसी की टैक्स नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात सेवा की, जुब्बल और कोटखाई नहीं, पूरे बागवानी क्षेत्र में अपना दायित्व निभाया बागवानी मंत्री के रूप में। दो मुख्यमंत्री कांग्रेस के यहां पहले रहे। अभी उन्होंने सोचा कि जुब्बल और कोटखाई के अंदर कहीं मंडियां होनी चाहिए, मगर स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी ने जुब्बल और कोटखाई नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडियों की बौछार लगाई थी। वो नरेंद्र बरागटा जी थे जिन्होंने बागवानी के हित में सोच रखी थी। एंटी हेलगन को लेकर क्या दो मुख्यमंत्री नहीं सोच सकते थे कि एंटी हेलगन क्या बला है? एंटी हेल का प्रशिक्षण यहां पर किसने किया? स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी ने किया। इसके लिए विजन लगता है, यह विजन था स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी का। अंत तक लड़ाई लड़ते रहे विकास की। जहां तक जुब्बल और कोटखाई की बात करूं मैं तो, और हमें पूर्ण विश्वास है जुब्बल और कोटखाई की जनता ने भी पूर्ण विश्वास दिखाया कि चेतन बरागटा के अंदर वो विजन होगा, और वो विजन है। पढ़ा लिखा लड़का है। मैं कहता हूं कि तीनों कैंडिडेट्स का 3 प्रत्याशी है, चौथे हमारे एक बहन हमारी और भी है, डिबेट कराई जाए, चारों की डिबेट कराई जाए और चेतन बरागटा नंबर 1 रहेगा। इसको आप सब भी जानते हो, पूरा हिमाचल प्रदेश में देख लेगा। अगर मैं रोहित ठाकुर की बात करूं, पूर्व में विधायक रहे, वो प्रोटोकॉल में हमसे बड़े हैं। क्या जुब्बल और कोटखाई की जनता ये नहीं जानती पूर्व विधायक ने जुब्बल और कोटखाई में कितने काम किए? जब जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कोटखाई में आए, क्या आप लोगों को कभी पूर्व विधायक कांग्रेस के उनकी बगल में दिखे? नहीं दिखे। उनका एक ही नारा रहता था, मेरी राजा वीरभद्र सिंह जी नहीं सुनते। ऐसे विधायक को बुलाकर आप हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ आज हम अपने आप को आजाद उम्मीदवार कहेंगे नहीं है, बने हैं। अनिल काल्टा जी ने कहा निष्कासित कर दिया गया। पार्टी के फैसले का हम स्वागत करते हैं, मगर हम निष्कासित नहीं हुए, हमने रिजाइन किया था। वो रिजाइन मेरी मंडल की टीम, अशोक दस्ता जी बनाए, मेरे उपाध्यक्ष मंडल की, यहां बहुत सारी टीम मंडल की है, जुब्बल और कोटखाई की। हमने सबको विश्वास में लेकर सबसे बात की कि हमें क्या फैसला लेना है। वो चाहे महिला मोर्चा है, चाहे एससी मोर्चा है, चाहे युवा मोर्चा है, हमने सबसे बात की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जुब्बल और कोटखाई के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जुब्बल और कोटखाई के स्वाभिमान के लिए फैसला लिया कि हम सब मिलकर ज्वाइन करेंगे। जहां तक निष्कासित की बात आती है, हमने पहले ही कहा कि हमने फैसला स्वीकार कर लिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, कार्यकर्ता से संगठन बनता है, संगठन से पार्टी बनती है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं बनता। आज यहां पर जो बैठा है जुब्बल और कोटखाई का, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता रहा है, जिसने काम किया आज तक पार्टी के लिए, कल आप सब कोटखाई आइए और जुब्बल और कोटखाई के कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान देखिए। 4-5 हजार की संख्या में कार्यकर्ता कल जुड़ने वाला है। यह है स्वाभिमानी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। हम कहते हैं, मैं कहता हूं इस मंच के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमानी कार्यकर्ता यहां बैठा है, यहां बैठा है। दूसरी तरफ जिन्होंने सदा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का यहां पर विरोध किया, आज आप उनको टिकट दे देते हो। यही कारण है कि जुब्बल और कोटखाई का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, विरोध में खड़ा हुआ है। पार्टी से किसी ने बगावत नहीं की थी, सिर्फ विरोध किया था गलत टिकट का आवंटन का, जिसका हम आज भी सदा करते रहेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, पूरे जुब्बल और कोटखाई के मंडल ने और सभी पदाधिकारियों ने, मोर्चों ने
रिजाइन किया। ये रिजाइन स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी। अब समय आप लोगों का है श्रद्धांजलि देने का। आप लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब आप अपनी रिश्तेदारी में जाएंगे, अपने घर लोगों के घर में जाएंगे, वोट मांगकर चेतन बरागटा को विधानसभा भेजेंगे। आपका वोट तो मिलेगा, मगर आपके रिश्तेदारी का, आपकी यारी दोस्ती का वोट भी मिलना चाहिए। हमारी मातृशक्ति बहुत ताकतवर होती है। हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, एक एक वोट के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। अभी कालका जी ने कहा कि जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बिल्कुल सही कहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, जुब्बल में देखिए आप क्या चल रहा है, नाउर क्षेत्र में देखिए क्या चल रहा है, कोटखाई के तो आप सब यहाँ सब बैठे, क्यारी के लोग बैठे हैं, ध्यान क्षेत्र की जनता बैठी है। और मुझे बड़े फख्र के साथ मैं इस बात को कहता हूं, 2007 के चुनाव की मुझे याद है, मुन्ना सिंह चौहान जी कल वो गए थे चुनाव में, बहुत बड़ी रैली हुई थी, सबकी नजर थी कोटखाई का हर पंचायत और जुबल नाउर के लोग, जुबल के लोग उस वक्त 2007 में नाउर हमारे साथ था नहीं और लिमिटेशन 12 में है। सबकी नजर थी कि ध्यान क्षेत्र के लोग क्या करते हैं। मगर उस दिन, जिस दिन वो ध्यान क्षेत्र से रैली निकली थी चमैन के लिए, ऐसी जबरदस्त रैली यहां से आप लोगों ने निकाली थी जिसका एक मैसेज गया कि श्री नरेंद्र बरागटा चुनाव जीत गए, क्योंकि ध्यान क्षेत्र की जो जनता है वो एकत्रित होकर चल पड़ी है। और मुझे इस बात को ही मैं फख्र से कहना चाहता हूं कि ध्यान क्षेत्र की जनता के बारे में, यहाँ के लोग करने में विश्वास रखते हैं, बोलने में नहीं। इतना हम भी राजनीति में जानते, 30 साल का मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस है। स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे, उन्होंने मुझे राजनीति में लाया। अगर आज उनके लिए हमें मिटना भी पड़ेगा तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, इस बात का कोई फिक्र नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर आगे बढ़े, एक एक वोट की लड़ाई लड़े। मैं मंच के माध्यम से बोल रहा हूं और मुझे पता है कि यहां पर लाइव भी चल रहा होगा। संगठन से हमने भी बहुत कुछ सीखा है, काम करना हमें भी आता है। एक एक घर में जाकर मातृशक्ति अलग से जाए, एक एक घर में जाकर हमारा नौजवान साथी अलग से जाए, एक एक घर में हमारे सीनियर लोग 80 मोर्चे की जो हमारी टीम वो अलग से जाए। एक एक वोट की लड़ाई लड़नी है। हम ये सोच के ना पीछे खड़े रहे कि हमें इनसे बात नहीं करनी, ये तो कांग्रेस के लोग हैं। जैसे ध्रुव ने कहा पहले, अभी तो ना कमल है ना हाथ है, अभी सेब है। अगर हम उनसे घर में जाकर बैठ के उनसे बात करेंगे, हमारे को सिर्फ 10 महीने दे दीजिए, 22 का सोचेंगे रिजल्ट के साथ, 10 महीने हमें दे दीजिए और 10 दिन में हम चेतन बरागटा जी के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड देंगे कि क्या कर सके क्या नहीं कर सके। 22 का रिजल्ट आप सबके सामने होगा। ये बात मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आपने जो लोगों के बीच में बात रखनी है, इस रिश्ते के साथ में अपने व्यक्तित्व को विराम देते हुए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और कल आप सब वोट के ही आए। जिस तरह कालका जी ने कहा कि एक सभा खड़ापत्थर में हो रही है, मुझे लगता है शायद वहां पे कांग्रेस की सभा हो रही है, एक सभा कहीं हाटकोटी आंटी साइड हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही है, और एक हमारी सभा जो आप सबकी और हमारी सभा स्वाभिमानी सभा, जैसे कालका जी ने कहा, कल स्टेडियम कोटखाई में होने वाली है। मेरा सभी मातृशक्ति से नौजवान साथियों से और सभी यहाँ पर बैठे जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं, सबसे मेरा आग्रह रहेगा कृपया करके आप सब कल 10 बजे स्टेडियम में एंट्री करें और आप सब देखिए कि कल क्या होने वाला है। कल रिजल्ट सामने आने वाला है और आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से हम आगे बढ़ेंगे, मिलजुल कर आगे चले और चेतन बरागटा जी को एक बार विधानसभा भेजे और विकास की धारा को आगे ले जाएंगे। इतना मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद श्री गोपाल जी। मैं सबको पुनः सूचित कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर भोजन की सबके लिए व्यवस्था की गई है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा ना जाए। और जितने भी हमारे सेवा वाले कार्यकर्ता बंधु बाहर खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आज हमारे इस महा जनसभा की जो मुख्य अतिथि है दिवंगत श्री नरेंद्र बरागटा जी की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा बरागटा जी अभी कुछ देर में हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब अंदर पंडाल में आ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु बाहर हैं, कृपया करके आप अंदर अपना स्थान ग्रहण करें। और एक मैं और सूचना आप सबको देना चाहता हूं, कल जुब्बल नाउर कोटखाई की जो एक महारैली कोटखाई के स्टेडियम में होनी है,
उसमें आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप अधिक संख्या में कोटखाई में आकर एक शक्ति का प्रदर्शन दें। धन्यवाद। अंत में मैं झार क्षेत्र के इस महासभा के समारोह में हमारे जो मुख्य अतिथि है दिवंगत श्री नरेंद्र बरागटा जी की धर्मपत्नी, जो कि ऐसे समय में हमारे बीच आई हैं, मैं इनसे करवद निवेदन करना चाहूंगा कि आप माइक में आए और हमें अपना आशीर्वाद दें, हमें मार्गदर्शन दें। हम सब आपके साथ हैं। जुब्बल नाउ कोटखाई और झार की जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो हमें आज बहुत खुशी हुई, बहुत हमें आपका जो आशीर्वाद आज मिलेगा, हमें बड़ी खुशी है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए और हमें मार्गदर्शन दे और अपना आशीर्वचन दे। श्रीमती पुष्पा बरागटा जी। सर्वप्रथम यहाँ के देवी देवता को मेरा कोटि कोटि नमन है। और मैं मंच पे सबके नाम नहीं गिना पाऊंगी, तो मंच पे जो भी हमारे भाई बहनें हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, अपनी मातृशक्ति का, बहनों का, बेटियों का यहाँ आने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज माइक में पहली बार खड़ी हुई हूँ अपने बेटे के लिए। आप सबको पता है कि मैं पहली बार आज बरागटा जी के सर्वगा से बाद पहली बार घर से बाहर निकली हूँ, तो अपने बेटे के लिए मैं बाहर निकली हूँ। तो आप लोगों को बताइए कि हमारे साथ चेतन के साथ क्या हुआ। 15 दिन के अंदर उनको बाहर निकाला गया। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। उसने बार बार मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूरा कैबिनेट, पूरे मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट आके बार बार आके कि नहीं आपको लड़ना है। और 3.25 महीने तक वो पूरा 5 तारीख तक वो रात और दिन लगा रहा। कभी 12 बजे घर आता था, 1 बजे आता था, 10 बजे से पहले तो कभी आया ही नहीं। और उसने रात और दिन अपना परिवार दिल्ली में छोड़ के 1 दिन के लिए गया था दिल्ली। तो पीछे से उसको फोन आ गया कि कल चलेंगे, तो फिर खाली मत रखो, आप लगे रहो, हम पूरे कैबिनेट आपके साथ है। टिकट, उसने बोला कि टिकट मेरा पक्का है। तो सब ने बोला कि टिकट आपका पक्का है, आपको चुनाव लड़ना है और आपका टिकट कोई नहीं काटेगा और कोई भी नहीं है। अगर वैसा था तो और भी प्रत्याशी थे, सबको घुमाते साथ साथ, तो तब हमको लगता कि चलो इन्होंने भी मेहनत की है, हमने भी मेहनत की है, तो चलो। 5 तारीख की रात को, 5 तारीख तक सारा मंत्रिमंडल, सारे मंत्री आते रहे। और 6 तारीख की रात को 11 बजे उसको फोन आता है कि आपका टिकट कट गया है। तो आप लोग सोचिए कि उस बच्चे पर क्या बीती होगी। पूरी रात वो रोता रहा, पूरे परिवार हम रोते रहे। सुबह गुमा जाना था, गुमा में रैली थी और बड़ी बड़ी रैली थी कि मुख्यमंत्री आएंगे, वहां से हम हुई से लेकर उनको ऐसा वैसा करके गुमा तक पहुंचाएंगे। और रात को 11 बजे 12 बजे उसको फोन आता है कि आपकी टिकट कट गई है। टिकट अगर लेनी थी तो हमारे इतने जिन्होंने इतना रात और दिन एक करके जो 20-30 साल से लगे हुए संगठन में, उनको दिया जाता तो हमारे को कोई हो नहीं था। जो पार्टी में ना रह के किसी को टिकट दिया जाता है। 2000 अभी जो चुनाव हुए थे जिला परिषद के, उनके खिलाफ काम किया। उससे पहले कांग्रेस के लिए काम किया, जिला परिषद के लिए, उनको टिकट दिया जाता है। जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको किसी को पूछा तक नहीं, हमारे को नहीं पूछा तक नहीं। अब हम आप लोगों के सहयोग से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। हमने मना किया था उसको 8 तारीख को कि जब अब ऐसा उन्होंने व्यवहार कर दिया हमारे साथ, तो हमने चुनाव नहीं लड़ना। हमने घर से उसको ऐसे करके भेजा था कि चुनाव नहीं लड़ना है तो आपने बनना नहीं है नॉमिनेशन। पर उसने, जनता सबसे ऊपर होती है, उसने जनता का प्यार देखा। जनता ने बोला कि हम आपके साथ 30 तारीख तक बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के और बिल्कुल खड़े रहेंगे आपके साथ। और वही अभी तक वही जन भावना, वही सब
सम्मान और आदर उसको मिल रहा है, सब जगह उसको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मैं 23 तारीख को भी नाउर गई थी, नाउर के औरतों का आग्रह था कि एक बार यहाँ आइए, और जो मेरे साथ वो बहनें थी, मातृशक्ति थी, उनको वो मेरे को मिलने उस दिन आई और रात को उनको पार्टी से निकाल दिया। ये होती है मातृशक्ति, बोलते हैं मातृशक्ति है, मातृशक्ति है। क्या मातृशक्ति होती है? 6 औरतों को उसी दिन 4 महिलाओं को रात को पार्टी से निकाल दिया, जो मेरे को दिन को मिलने आई थी। ये मातृशक्ति बोलते हैं। मातृशक्ति हमारे साथ है। कल लग जाएगा पता कि मातृशक्ति कहाँ है। अब मैं बिहार की जनता से बस इतना ही निवेदन करूंगी, ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी कि अब भांजा है आपका, अब आपने अपने भांजे को सिर माथे पर बैठा के और उनको बता देना है कि क्या होता है। 3 पंचायत है यहाँ पर, बिहार की जनता है, आपका भांजा है, आपका बेटा है, आपका भाई है, और सब ने उसको भरपूर आशीर्वाद देना है और उसको जिता के एक बार विधानसभा भेजो तो फिर पता चलेगा कि क्या कौन क्या है। ये लोग तो बहुत प्रलोभन दे रहे थे, ये मिलेगा वो मिलेगा, जब टिकट नहीं दिया तो वो क्या मिल रहा है। और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाते उस दिन लूट से मक्खी की तरह निकाल देके फेंक देते। और ये हमारे को पता है कि जब टिकट नहीं दिया तो ये क्या अब आपको विधानसभा में वो दिया जाएगा, पद दिया जाएगा। वो पद क्या करना आपने, जब जनता हमारे लिए तो जनता है, सब जनता है हमारे लिए। जनता ने हमारे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है और अभी तक दे रहे हैं बेचारे, सब रात और दिन मिलके। कहीं भी जाए आप, कहीं भी जाए, कहीं हम नाउर में थे वहां भी हमारे को सब कार्यकर्ता मिले जो फील्डों में लगे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के, महिलाएं लगी हुई है घास का सीजन छोड़ के, सब कार्यकर्ता, महिलाएं, माताएं, बहनें सब काम पे लगी हुई है और सब बहुत आशीर्वाद दे रहे थे तुमको। बाकी तो आप लोगों को सब बता ही दिया सब पूर्व वक्ताओं ने, बाकी तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। बस यही है कि आप चेतन बरागटा को भरपूर समर्थन दे, आगे घर घर जाके, और अपने रिश्तेदार, बहने, माताएं जो सब थोड़ा थोड़ा समय निकाल के 2 दिन का टाइम बचा है। कल तो आपने कोटखाई ही जाना है सबने ना, उसके बाद 2 दिन का टाइम है बस सिर्फ। 29 तारीख तक आपने बहुत मेहनत करनी है और वो बच्चा तो रात और दिन लगा हुआ है, सारा परिवार लगा हुआ है, सारे हमारे गांव के भाई बंधु सब परगना सारे लोग रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं ताकि वो निकल जाए सीट से। बाकी मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चेतन बरागटा आगे बढ़ो, चेतन बरागटा आगे बढ़ो। 30 तारीख का दिन होगा, फिर चुनाव चिन्ह होगा। न हमें कांग्रेस वाले, न हमें भाजपा वाले, हम हैं सोल वाले। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आप सब भोजन करके जाएं और आपसे सबसे एक अनुरोध है कि कल कोटखाई में एक बहुत बड़ी महा रैली का आयोजन किया गया।